हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 99। तो आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं एक और मज़ेदार कहानी। यह कहानी जादुई दुनिया की एक रहस्यमय कहानी है। इस कहानी में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बहुत कुछ आपको इससे सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट 99। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में बहुत सारे पेड़, फूल और जानवर रहते थे, लेकिन कोई इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहाँ जादुई शक्तियाँ रहती हैं। तो यह एक छोटे से गांव यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ पर जिसके पास एक बहुत बड़ा जंगल था, घना जंगल, जिसमें पेड़, फूल, पौधे, जानवर सभी रहते थे। और सभी इंसान वहां जाने से की हिम्मत भी नहीं करते थे, क्योंकि वो उन्हें लगता था कि कोई जादुई शक्ति वहां पर रहती है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे और क्या होता है। कि एक दिन एक छोटा बच्चा, जिसका नाम राजू था, जंगल के पास खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के अंदर चला गया। जो एक छोटा बच्चा राजू था, वह जंगल के पास खेल रहा था और जो वह खेलते खेलते जंगल के अंदर चला गया। वह पेड़ों और फूलों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। जब उसने पेड़ देखे और फूल देखे, जो सुंदर सुंदर फूल वहां पर थे, तो उन्हें देखकर वह खुश हो गया। और जब अचानक उसने एक चमकती हुई रोशनी देखी, वह रोशनी एक छोटे से जादुई प्राणी से आ रही थी। जब उसने अचानक से एक रोशनी देखी, तो वह एक छोटे से जादुई प्राणी से आ रही थी। वह प्राणी एक नन्ही सी परी थी, जिसका नाम तारा था। जब राजू ने एक चमकती हुई चीज देखी, तो वह एक चमकती हुई चीज और एक नन्ही सी परी थी वहां पर, जिसका नाम तारा था। तारा ने राजू को देखकर मुस्कुराया और बोली, तुम इस जंगल में कैसे आए? छोटे बच्चे तारा ने उस छोटे बच्चे से पूछा कि तुम इस जंगल में कैसे आए? तब राजू ने कहा कि मैं खेलते खेलते यहाँ आ गया, लेकिन आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? राजू ने फिर तारा से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? तारा ने कहा, मैं इस जादुई जंगल की रक्षक हूँ। यह जंगल जादुई है और यहाँ बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जो जब तारा ने राजू को बताया कि यह एक जादुई जंगल है और इस जंगल की मैं रक्षक हूँ और यहाँ बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, क्या तुम मेरे साथ इस जंगल की सैर पर चलना चाहोगे? यह परी ने, नन्ही परी तारा है जो, वह राजू से कहा कि तुम मेरे साथ इस जंगल की सैर करना चाहोगे? तो राजू ने खुशी खुशी हामी भरी। तारा ने अपनी तारा ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और अचानक से दोनों के सामने एक सुंदर रास्ता खुल गया। उस रास्ते पर चलते हुए उन्होंने देखा कि पेड़ बातें कर रहे थे, फूल गा रहे थे और जानवर हंस रहे थे। जब राजू ने तारा ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और एक सामने एक सुंदर रास्ता खुल गया। और रास्ते पर चलते हुए जो राजू ने देखा कि पेड़ आपस में बातें कर रहे थे, फूल गा रहे थे और जानवर हंस रहे थे। राजू को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गया हो। राजू को लगा कि वह एक सपनों की दुनिया में आ गया। चलते चलते वे एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचे, जो बाकी पेड़ों से बहुत अलग था। वह चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचे जो सभी पेड़ों से बहुत अलग था। तारा ने कहा, यह जादू का पेड़ है। इस पेड़ की जड़ों में छुपा है एक खजाना। तारा ने राजू से कहा कि यह जादू का पेड़ है और इस पेड़ की जड़ों में खजाना छुपा हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी समझदारी और दिलेरी दिखानी होगी।
तारा ने राजू से कहा कि अगर आपको यह खजाना चाहिए तो आपको अपनी समझदारी और दिलेरी दिखानी होगी। तो फिर राजू ने हिम्मत दिखाते हुए पेड़ के चारों ओर देखा। उसने देखा कि पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा था। राजू ने जब पेड़ की ओर चारों तरफ देखा तो उसने एक छोटा सा दरवाजा था पेड़ में। उसने दरवाजा देखा, उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर एक चमकता हुआ बक्सा था। जब राजू ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अंदर एक चमकता हुआ बक्सा था। बक्से के ऊपर लिखा था, केवल सच्चे दिल वाला ही इसे खोल सकता है। तो बक्से पर लिखा था कि केवल सच्चे दिल वाला इसे खोल सकता है। तो फिर राजू ने अपने दोनों हाथों से बक्सा खोला और बक्से में से एक सुनहरी रोशनी निकली। वह रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैल गई और पूरा जंगल उस रोशनी से जगमगाने लगा। जब राजू ने उस बक्से को खोला और बक्से में एक सुनहरी रोशनी निकली, वह रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैल गई और पूरा जंगल उस रोशनी से जगमगाने लगा। तारा ने हंसते हुए कहा, तुमने अपनी सच्चाई और साहस से इस जादू को मुक्त कर दिया है। अब यह जंगल हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा। तारा ने फिर राजू से कहा कि तुमने अपनी सच्चाई और साहस से इस जादू को मुक्त कर दिया और यह जंगल हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा। राजू ने तारा को धन्यवाद कहा और तारा ने उसे वापस गांव तक पहुंचाया। राजू ने इस जादुई सफर को हमेशा याद रखा और सबको बताया कि कैसे उसकी सच्चाई और साहस ने जादू को जगाया। और इस तरह राजू की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह जंगल अब हर किसी के लिए एक सुखद और जादुई जगह बन गया था। तो ये थी हमारी एक जादुई जंगल की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना यूट्यूब चैनल है StudyPoint99 तथा और ऐसी कहानी देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो नहीं डालें वह आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।